जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम मनुष्य के रूप में अवतरित हुए। मनुष्य के चरित्रों की प्रकाष्ठा का नाम राम है। राम शब्दों से ही अर्थ लगाएं। र का अर्थ रवि होता है, सूर्य, जो हमें प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है, जीवन देता है, अग्नि देता है, और इतना ऊर्जा देता है कि अभी जितनी ऊर्जा हम यूज कर रहे हैं हम लोग, उससे 5000 गुना ऊर्जा ज्यादा दे रहा है सूर्य। और सूर्य हमसे कुछ लेता है नहीं, वो सिखाता है लव ऑल नन फॉर। और फिर हमारे विकारों को भी मिटाता है। और फिर का अर्थ अग्नि, जो अग्नि हमें जीवन देती है। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार है और आप हाथ देखो, अभी शरीर गर्म है, ले चलो हॉस्पिटल, अर्थ जब तक अग्नि है उसका जीवन है, तो अग्नि हमें जीवन देती है। और मां का अर्थ चंद्रमा, मां, जो हमें शीतलता देता है, प्रेम देता है, स्नेह देता है, करुणा देता है, ईश्वरत्व देता है। तो जो हमारे बुराइयों को मिटाते हुए, खत्म करते हुए, हमें स्नेह देकर, प्रेम देकर ईश्वरत्व को उपलब्ध करा दे, उसी को राम कहते हैं। और जो हमें आचरण दे। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी मर्यादा के लिए पिता को खो दिए। क्या पुत्र का जीवन है कि पिता से मां कहती है कि राम को वनवास दे दिया जाए। पिता मजबूर में कह नहीं पाता है, उसी दुख में मर जाते हैं राजा दशरथ, कह नहीं पाता है। लेकिन राम को पता चलता है क्या बेटा है। वह कहता है कि मुझे बाप को मजबूर नहीं बनाना है, मजबूत बनाना है। खुद जाके कहते हैं मैं वनवास जा रहा हूं, मांग लेते हैं। क्या पुत्र का कर्तव्य है पिता के प्रति, यह राम से सीखें। दूसरी, यह हमें सिखाते हैं राम कि कैसी भी परिस्थिति हो, अमर्यादित नहीं होना, उग्र नहीं होना, क्रोध नहीं करना। डू नॉट रिएक्ट, रेस्पॉन्ड। रेस्पॉन्ड करना, रिएक्ट नहीं करना। हम मनुष्यों की एक बड़ी कमी है, हम रिएक्ट करते हैं। राम ने कहीं रिएक्ट नहीं किया है। एक जगह राम थोड़े से आवेश में आए हैं, समुद्र को सुखाने की बात आई है जहां रास्ता नहीं दे रहा है। तो लेकिन राम कह रहे हैं कि ममतम तरहि तबहे सागर अत्राणि परदहम सागर हस्त हो तभ्यम प्रथम। ऐ सागर, मैंने तुम्हें बड़ी प्रार्थना की, हाथ जोड़ी, जितना करना था कर लिया, अब मेरे पास कुछ करने की बाकी नहीं रहा। तुमने सुना नहीं, अब चल, तुम्हें सुखा ही देते हैं। धनुस्तानी। तो सागर निकल कर आ गया कि प्रभु क्षमा कर दें, सारे जीव जंतु मर जाएंगे। तो राम हंसने लगे, कहे तुम्हें मारने कौन जा रहा था, ये तो मैं लीला कर रहा था कि तुम मानोगे कैसे, मैं देखा कि तुम इसी से मानोगे। तो मर्यादा अगर सीखना हो तो भगवान राम से, और हमें राम चाहिए और हम राम के बने। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो राम का नहीं वो कोई काम का नहीं। लेकिन मनुष्य, मानवता में राम जैसा महापुरुष नहीं हुआ इस संसार में। और आप कहेंगे कि वो 12 कला ही लेकर आए थे, कारण कि वो मनुष्य के शरीर में आए थे। मनुष्य के शरीर में 12 चीज ही अट सकता है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 5 10, और 5 कर्म इंद्रियों से मन बना, और 5 ज्ञान इंद्रियों से बुद्धि बनी, तो मन और बुद्धि 2, तो 10 और 2 12। ये 12 चीज से शरीर बना है, तो ये 12 चीज ही अट सकती है, इसीलिए 12 कला मिली, 12 कला। और यही 12 कला के चलते शिवलिंग जो हुआ वो 12 लिंग हुआ, 12 लिंग बने शिव के। यही कारण है। तो भगवान राम जो संसार के मर्यादा के आदर्श हैं, मानवता के आदर्श हैं, ऐसे भगवान के अवतरण दिवस पर, जो इस संसार में जन्मे नहीं हैं, अवतार लिए हैं। इसलिए राम के आते ही स्तुति होता है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी
अद्भुत रूप निहारी। भय प्रगट कृपाला, इस संसार का जो कृपाला है, जो इस संसार का पालने वाला है, कृपा करने वाला है, वो प्रगट हो गया है, उतर गया है। हर्षित कौशल्या नहीं कहा गया महतारी, सारे माताओं के लिए जो खुशियां लेकर आया है वह आ गया है इस संसार में। तो ऐसे भगवान राम की रामनवमी जयंती पर मैं सारे राम भक्तों को मैं बधाई देता हूं। राम राम।